राम राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुरति अग्निभूषिताय विश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित श्री रामचरितमानस संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो राजा दशरथ के समस्त अंतिम संस्कार करने के बाद में भरत जी अयोध्या नर नारियों और तीनों माताओं के साथ वन में प्रभु श्री राम के पास जा रहे हैं। वो किसी भी तरह से राज्य का राजा बनना नहीं चाहते हैं और प्रभु राम को सौंपने के लिए अयोध्या के लिए पुनः वनवास से वापसी लाने के लिए गए हुए हैं। और इस समय वो प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर हैं। इस समय भरद्वाज मुनि और भरत जी की जो वार्ता चल रही है प्रसंग है, तो सुनते हैं इस पावन प्रसंग को। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम राम दशरथ अजिनि बिहारी हरे राम राम। जे विद होय नाती तिमोरा करो सुबेग दास में तोरा। ए दुख दाओ दे दिन छाती भूख न बासरनी दिन राती। एक रोग करे औषध नाई सो देव सकल विश्व मन माही। माति कुमत बड़ई अगमूला ते हमार हित कीन बसूला। कल कुकार करे कीन कुजंत्रु गाड़े अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। मोहि लागे कुठाट ते टाटा घाल से सब जग बारे बाटा। मिटय कुजोग राम पिर आए बसय अवध नहीं आने उपाय। तो इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। ये भैया भरत जी कह रहे हैं। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औसत कहीं नहीं है। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ाई है, बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकहाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। तो मोहे लगे ये कुठाट ते ठाटा। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट यानी बुरा साज रचा और सारी जगत को बारे बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे को किसी उपाय से नहीं। तो भरत बचन सुन मुन सुख पाई सबह कीन बहु बात बढ़ाई। तात करो जन सोच विषय की सब दुख मिटे राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। मुनि कौन? भरद्वाज जी। और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुन बर कहो
अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम दे ले कर छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुन मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन सकोचू, जान गरोए गुर गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। सिर धर आयुष करे तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनवर मन भाए, सुच सेवक शिष्य निकट बुलाए। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल और फल लाओ, चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आना हो जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाये, प्रमदित निज निज काज सिधाए। तो मुनि ने जब ये कंदमूल फल लाने के लिए कहा, उन सब ने बोला, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुने सोच पाहुन बड़ नेता, तस पूजा चाहे जैसे देवता, सुन रिधि सिद्धि अनमाद के आई, आयुष होए सो करहे गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अड़िमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरौ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई का मतलब आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर बानी, बड़वागिन आपहि अनुमानी, कहे परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लगवाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग नहीं समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुन पद बंद करे सोई आजू, होए सुखी सब राज समाजू, अस कह रचेउ रुचिर ग्रह नाना, जेह बिलोक बिन कहे बिमाना। अतः चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा करके उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर बरे राखे, देखत जिन्हें अमर अविलाखे, दासी दास साजु सब लीने, जुगवत रहे मने मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही, प्रथमे बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेई। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहो, ऋषियस आयस दीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन।
और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसार हैं ज्ञानी। सुख की स्वामी का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बेहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विदाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोबे वन बगीचे। भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सपचा रहे हैं, विरक्त मुनियों की भांति सपचा रहे हैं। असन पान सुच अमी अमी देख लोग सब चात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सब ही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। ऋषु बसंत वह त्रिविध बयारी, सबके सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। अपने मन को स्थिर रखते हुए और प्रभु के चरणों में मन लगाते हुए ये मत सोचना कि तुलसीदास जी ने इसको कितना आखिर विस्तार से लिखा है। वाकई विस्तार है, लेकिन विस्तार में बस ये मान करके चलिए कि इसमें प्रभु संकट मोचन ने स्वयं प्रकट होकर के तुलसीदास जी को जो सहयोग कराया, जो कथा लिखने में उन्होंने अपना एक भूमिका निभाई है, तो इसलिए इस श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति में प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की कृपा समाहित है। इसलिए हम कोई भी पंक्ति को छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे और निरंतर इस तरह से अर्थ सहित ही इसको पढ़ते रहेंगे। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। संपत चकय भरत चक, मुनि आयस खिलबार। तेह निश आश्रम पिंजरा, राखे भाव अनुसार। संपत्ति भोग विलास चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जुन तीरथ राजा, नाय मुने सिर सहित समाजा। ऋषि आयुष्य शीश सिर राखी, कर दंडवत विनय बहु भागी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पतिगत कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट है चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धर जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, इन्हीं कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। तो वहां से जब वो प्रस्थान कर रहे हैं, देखिए आज के समय
जैसे गूगल मैप से सब कुछ सर्च कर लिया जाता है, उस समय वो गूगल मैप वगैरह उस तरह से नहीं हुआ करता था। जो भी कुछ था वो शारीरिक और मानसिक श्रम था, भक्ति थी, भावना थी, लेकिन उनमें सुकून, शांति, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो भरत जी के साथ मुनिराज ने, मुनि भरद्वाज जी ने कुछ ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा सही से, जिनको रास्ता का ज्ञान था, कहाँ कहाँ किस तरह से सुगम रास्ता, थोड़ा सा जिधर से होगा उधर से उनको लेके चलेंगे, नहीं तो तमाम कांटे, झाड़ियाँ, इस तरीके से कैसे कैसे जंगलों का सामना किया। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। देखिए, जो राम सखा निषाद राज गुह थे, उन्होंने राम जी को भी विदा किया और यहाँ भरत जी का भी पूरा साथ दे रहे हैं। नह पद त्राण शीस नह छाया, पेम नेम व्रत धर्म अपाया, लखन राम सिय पंत कहानी, पूछत सखे कहत मृदवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं, रामवास थल बिटप बिलोके और रहत नहीं रोके। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। देख दशा असुर बरसे फूला, भय मृद मह मगु मंगल मूला। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, अति कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाए छाया जलद, सुखद बहे बरबात, तसमग भयउ न राम के जसबा भरते जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखद हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो ये सब प्रभु श्री राम जी के प्रति जो चरणों में प्रेम है, उसी की अपार कृपा है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। ये बड़े बात भरत कह नाई, सुमरत जिन्ह राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होए मगु मंगल दाता, सिद्धि साध मुनवर हस कयहि, भरतय निरख हर्ष ही लयहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश है सोचू, जग भल भले कहो मोचू, गुर सन कहो करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इनको सोच हो गया, संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो।
देखिए किस तरीके से मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। तो राम सपूची प्रेम बस भरत सपेम पयोर, बनी बात बिगड़न चहत करे जतन छल शोध। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। देखिए जो देवता लोग विनती कर रहे हैं उसके पीछे एक यही रहस्य है कि भरत जी अगर वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि राम जी लौट करके भरत जी की बात मान करके और माताओं की बात मान करके अयोध्या वापस हो जाएं, और वापस हो जाएंगे तो उनका सब काम बिगड़ जाएगा। सब काम बिगड़ने का मतलब जो पृथ्वी को राक्षस विहीन करना था, राक्षसों का संहार करना था, देवताओं को सुरक्षित करना था, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। उसी प्रयोजन से वो ये चाह रहे हैं किसी तरह से भरत जी लौट जाएं या जो भी कोई अड़चन आ जाए। माया पत से पक सन माया करे ता उलट परे सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज इंद्र, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होए है हानि। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काऊ। श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। लोक और वेद दोनों में इतिहास ये कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। देखिए प्रभु श्री राम जी के प्रति अगर आपका भाव गलत है उसके लिए वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके भक्त के साथ कोई छल करता है, फरेब करता है, उसके लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। भरत सरिस को राम सने ही, जब जब राम राम जप जे ही। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी को जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनो न आने अमर पत, रघुबर भगत अकाज, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। तो हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न ले। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये देवराज इंद्र बीच में कहाँ से कहाँ आ गए, अड़चन डालने का सोच रहे हैं। इस प्रसंग को यही विश्राम कर लेते हैं और अगले भाग में भैया भरत प्रभु श्री राम जी की जो मुलाकात होगी, सुखमय अवसर होगा। अगले भाग को भी सुनना ना भूलिएगा। इस भाग का यही विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कुंज